एक व्यक्ति ने अपने गुरु से आज्ञा की कि हे गुरुदेव, मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई नियम बताओ। तो गुरुदेव के मन में कोई और बात उस समय नहीं आई, उन्होंने सीधे आज्ञा दी थी, तुम नित्य पक्षियों को दाना डाला करो। अब व्यक्ति सुनकर के बोला, ये कोई नियम तो नहीं है, आप मुझे नाम जप का नियम देते, गंगा स्नान का नियम देते, ठाकुर जी की सेवा का नियम देते और कोई पाठ का नियम देते, ये कैसा नियम दिया है कि पक्षियों को दाना डालो। गुरुदेव बोले, अब जो नियम मन में आया मैंने बोल दिया, अब तुम जानो, करना हो तो करो। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरु आज्ञा में इतनी सामर्थ्य है, सब जगह बोलते हैं, करके दिखता हूं, ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं। नित्य पक्षियों को दाना डालने लगा। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 10 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष बीतते चले गए। नित्य बेनागा होकर के पक्षियों को दाना डालता था। पहले 50 पक्षी आते थे, फिर 100 होने लगे, 150 होने लगे, 1000 होने लगे, 10,000 होने लगे, अब तो लाखों की तादाद तक पक्षी पहुंचने लगे। एक दिन श्री वृंदावन में प्रिया जी ठाकुर जी से कहती हैं कि नित्य विहार को समय है गयो है, मेरा मन है कि आज यमुना जी में हंस विहार को दर्शन करूं, हंस विहार करें। तो वृंदावन नित्य हमको जैसा दिखता है, उसके अलावा वृंदावन अंदरूनी रूप से प्रिया प्रियतम की लीला आज भी वहां चलती है। आज भी ठाकुर जी कुछ ना कुछ योजना बनाते हैं। तो ठाकुर जी बोले, हंस नाते बुलाऊं, हंस तो मुझको मानसरोवर तो बुलवाने पड़ेंगे। बोले बुलवा, हंसों को आज्ञा करी, तुरंत वृंदावन आओ, यमुना विहार में श्री जी को दर्शन करना। हंस, उनको संकेत प्राप्त हुआ, कैलाश मानसरोवर से हंस उड़ करके वृंदावन की ओर जा रहे थे और तभी वो नीचे देखते हुए जा रहे थे कि एक जगह असंख्य पक्षी दाना चुग रहे हैं। बोले भैया, पक्षी तो बहुत देखे, पर इतने पक्षी समाज एक स्थान पर खड़े होकर के और जो है दाना चुग रहे हैं, देखें तो सही क्या है। नीचे आकर के देखा, बोले इतना बड़ा पक्षियों का प्रेमी कौन है। जब पक्षी वहां से गए तो दोनों हंस प्रकट हो गए। उसने प्रणाम किया, बोले महाराज आप इतने सुंदर, इतने आकर्षक लग रहे हैं, आप कौन हैं। बोले हम मानसरोवर के हंस हैं। बोले अरे, मैंने सुना मानसरोवर में उनके दर्शन नहीं होते, आप मेरे घर पर आ गए दर्शन देने। अरे, मैंने तो अपने आचार्य से कहा था कि आप मुझे नियम दीजिए ताकि मुझे भगवत प्राप्ति हो। चलो, भगवत प्राप्ति तो नहीं हुई, पर आज हंस दर्शन तो हो गए। हंस बोले, तुम पक्षियों को दाना किस भाव से खिलाते हो। बोले कि मेरे आचार्य ने आज्ञा की कि इससे तुमको भगवत दर्शन होंगे। अच्छा, तुम भगवत दर्शन की भावना से गुरु आज्ञा मान के पक्षियों की सेवा करते। बोले जी। हंस इतने प्रसन्न हो गए। अब हंस तो कोई सामान्य पक्षी थोड़ी है, ठाकुर जी जिनको प्रेम भर के देखते हैं, पूरी दुनिया ठाकुर जी को प्रेम भर के देखे और ठाकुर जी और श्री जी को प्रेम भर के देखे, वो हंस है। तो हंस कोई सामान्य थोड़े, वो तो इच्छा प्रकट करते, तो जो जैसे ठाकुर जी इच्छा प्रकट करके कुछ भी कर सकते हैं, हंस भी कर सकते हैं। हंसों ने तुरंत ब्रह्मा जी को आवाहन किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले कि इनके कितने दिन बचे हैं जीवन के। बोले कि बस कुछ क्षण और बचे। बोले बस अब ये प्राण त्यागेंगे और इनकी जो दिव्य आत्मा है उनको भी एक हंस रूप प्रदान कर दीजिए। श्री प्रिया जी को हंस दर्शन करना है वृंदावन में, हम 2 जा रहे हैं, यात्रा 3 की अच्छी होती है, इनको भी हंस रूप दे दीजिए और ये हमारे साथ श्री वृंदावन चलेंगे और वहां प्रिया जी को हंस दर्शन होगा। और वो व्यक्ति जो पक्षियों की सेवा करते थे, उनके कुछ ही क्षण में प्राण किसी कारण से निकले और उनकी जो दिव्य आत्मा थी वो हंस रूप धारण कर लिया और वे दोनों हंस उनको हंस बना करके लेकर के गए और श्री वृंदावन में यमुना जी में हंस विराजमान हुए। प्रिया जी ने जैसे ही देखा, सोचो कितना बड़ा फल मिला उनको। प्रिया जी उनका दर्शन कर रहे हैं, प्रिया जी देख करके आनंदित हो रही हैं, अपनी गोद में बैठा रही हैं, सिर पर हाथ फेर रही हैं। मन हुआ कि अब हंस विहार करें। हंस तो खूब बड़े नौका जैसे हो जाते हैं और श्री प्रिया जी उसी हंस पर विराजमान हुई जो अपनी गुरु आज्ञा से पक्षियों की सेवा करते हैं। उस पर बैठ करके प्रिया जी ने फिर विहार किया। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, संतो दिशंति चक्षुषि बहिर्अर्क समुत्थित देवता बांधवा संतः संत आत्मा हमें वच। भगवान कह रहे हैं कि संतों को देख करके कोई और भावना चित्त में लाओ मत, वो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा ही भ्रमण कर रही है। उनकी बातें, उनकी आज्ञा को मेरी आज्ञा मान करके पालन कर लो और फिर चमत्कार देखो कि कैसे होंगे। बस संत ऋषि भगवत प्राप्त कह दे, ये करो। अब वो चाहे छोटी से छोटी चीज हो, उसको करने में कोई संकोच मत करो, करने लग जाओ, उन्हीं की कृपा से भगवत दर्शन हो जाएगा।